नमस्कार मित्रों, मैं पंकज। बिहार शिक्षक भर्ती प्राथमिक लेवल यानी पहली से पांचवी के लिए आप देखेंगे रिजल्ट कल रात में ही जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। ये आपकी मेहनत साकार हुई। और उसके बाद इसमें हम कुछ मुद्दे बात इस पे करेंगे जो आप देखेंगे। ये वैकेंसी शुरू से ही आप चर्चा के बिंदु रही है, चर्चा का केंद्र रहा है। उसके बारे में आप देखेंगे। जब से इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है तभी से सबके दायरे में हमेशा से रही है। तो आप देखेंगे आज रिजल्ट आने के बाद भी वो हूबहू ऐसे ही बरकरार रहा। इसमें भी आप देखेंगे अभ्यर्थियों के साथ खेल कर दिया गया। कहीं उम्मीद के परे आपका कट ऑफ चला गया। तो इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये विज्ञापन आपका शिक्षक भर्ती का ये था 26/2023। तो विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल आप देखेंगे। आपकी प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1 से 5 विषय आपका जनरल स्टडीज का है। तो इसमें आपको अच्छे से पता है कि 79,000 के आसपास में आपके सीट थे, जिसमें उर्दू और बंगला के मिला के थे। तो उसमें आपके सामान्य विषय के भी आप देखेंगे 70,000 सीट से, और उर्दू बंगला के मिला के आपके 8 से 10,000 के बीच में थे। इस प्रकार से 80,000 सीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट सबसे पहले आप देखेंगे वो कितने का जारी किया गया है, वो भी यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे दिनांक 24/8/2023 से दिनांक 25/8/2023 को आयोजित विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग निम्नलिखित कुल 62,653, ये आप देखिए, उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1 से 5 के जनरल विषय के अंतर्गत सफल घोषित करता है। 62,653 ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे जनरल में भी आपके 70,000 के आसपास में सीट थे। तो यहाँ पे 8,000 सीटों की इन्होंने खाया है। ये तो एक अलग बात है, इस पर हम बात ही नहीं करेंगे, बस आपको इतना यहाँ पे बता दिए। उसके बाद और आपको एक और बात बता दें इसमें, आप सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि आप देखेंगे कि रिजल्ट यहाँ पे सेंट्रलाइज तरीके से जारी किया गया है। सेंट्रलाइज तरीका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी साथी कैंडिडेट फर्जी अभ्यर्थी जो आपके अभी तक सीटेट पास नहीं थे, उनका इसमें नंबर आ गया है। जो डीएलएड थे उनका अभी पेयरिंग में वो अप्लाई किए थे, उनका मार्कशीट नहीं आया है, उनका अंक पत्र नहीं आया है, वो भी इसमें आ गए हैं। और उन सभी को लेके यहाँ पे मेरिट बना दिया गया है। आप देखेंगे मेरिट रैंक वाइज बनाई गई है। पहला रैंक किसका है, ये सारा इसमें आपको अच्छे बता दिया गया है कि पहले नंबर पर कौन है, और उसके बाद आपके 62,653 नंबर पे कौन है। इस प्रकार से बनाया गया है। तो इसमें आप देखेंगे, उसके बाद ये हो गया। और इसमें आप देखेंगे कि एक सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बता दें कि इसमें जितने भी सफल अभ्यर्थी किए हैं, इसमें से आधे से अधिक आपके छटने हैं। जी हाँ, ये आपका प्रोविजनल आप देखेंगे, ये पीडीएफ है। अगर फाइनल कट ऑफ आएगी, फाइनल आपका रिजल्ट आएगा, तो उसमें आप देखेंगे आधे से अधिक छटेंगे। आधे से अधिक छटने का मतलब क्या है कि जो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो इन सभी अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है। कितने तो ऐसे हैं बीएड हैं, उन्होंने भी इसमें फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, डीएलएड भर दिया बाद में, उनका भी रिजल्ट आया है। सीटेट अपेयरिंग जो कैंडिडेट है उनका रिजल्ट आया है, डीएलएड अपेयरिंग कैंडिडेट है उनका रिजल्ट आया है। तो मान लीजिए सीटेट अपेयरिंग है, अगर उसमें से 2-4% पास हो गए हैं तो उनका तो रिजल्ट यहाँ पे आ गया है, डिजी लॉकर पे आ गया है। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वो तो अपना पेश कर देंगे, सीटेट में मान लीजिए पेश कर देंगे। लेकिन एक बात और आपको यहाँ पे बता दें कि आपको ये बात तो अच्छे से पता है कि सीटेट का रिजल्ट इस बार कितना आपका बुरा आया था। इस बार और आपके 8 से 10% ही रिजल्ट बने थे प्राथमिक लेवल में। तो उस और खासतौर पे बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो और वहाँ पे बुरा हो जाता है, वहाँ पे और बुरा हो स्थिति थी। आप देखेंगे 29 से 30 हज़ार ही आपके रिजल्ट बने थे। तो फिर इस प्रकार से रिजल्ट कैसे जारी कर दिया गया, तो सीटेट वाले तो पेश कर देंगे, लेकिन वही अगर कोई बीटीसी है, डीएलएड है, जेबीटी है, अगर वो अपेयरिंग में अभी तक अपना फॉर्म फिलअप किया था, तो उनका आप देखेंगे अभी तक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र नहीं आया है। और आप देखेंगे इसका डीवी तुरंत होना है। आज रिजल्ट जारी कर दिया गया है और आप देखेंगे 2 से 3 दिनों में आपको 23 से 25 के बीच में आपको इसका डीवी कराना है। तो फिर वो कहाँ से अपना ओरिजिनल प्रमाण पत्र उपस्थित कराएंगे। और इसमें आप देखेंगे कि ओरिजिनल प्रमाण पत्र नहीं देने के एवज में आपको वहाँ पे सदस्यता निरस्त की जाएगी, आपकी जो दावेदारी है उसको निरस्त की जाएगी। और एक सबसे बड़ी बात ये बता दें कि आप देखेंगे कि अदर स्टेट होने के बाद भी, अदर स्टेट बहुत सारे कैंडिडेट होने के बाद भी उन्होंने वहाँ का डोमिसाइल बनवा के कैसे भी इसमें अप्लाई किए हुए हैं।
जी हाँ, वो अप्लाई किए हुए डोमिसाइल बनवा के, EWS सर्टिफिकेट बनवा के, तमाम ये EBC2 बना के, इस प्रकार से बनवा के वो भी यहाँ पे अभी सेलेक्ट हुए, प्रोविजनल रूप से सेलेक्ट हुए हैं, उनका भी इसमें नाम है। अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आप देखेंगे कि कंफर्म उनको भी छटना ही छटना है, एकदम ये फिक्स है कि उनको छटना है। वो जब वहाँ पे डाटा आपका खंगाला जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो ये बात आपको सामने वहाँ पे भी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें जितना रिजल्ट दिए हैं उर्दू और बांग्ला को मिला के 72,000 आपका रिजल्ट दिया गया है। तो 72 में मान के चलिए, कम से कम मान के चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप 30 होंगे ही होंगे, ये फिक्स है, लेकिन कम से कम आप देखेंगे कि 20,000 से 25,000 अभ्यर्थी आपके ऐसे हैं जो योग्य नहीं है और इस सूची में उनका नाम है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे छटना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि अतुल प्रसाद के अनुसार, एक तो आप देखेंगे आनंद फानंद में इसका नोटिफिकेशन दिया, पेपर तुरंत करवा लिए, और रिजल्ट देने के लिए उन्होंने इतना ज़्यादा समय लिया, और ज़्यादा समय लेने के बाद भी आप देखेंगे रिजल्ट देने के बाद भी ये शक के दायरे में आ गए हैं कट ऑफ को लेके। कट ऑफ आखिर इतना हाई क्यों कैसे जाएगा? आप देखेंगे कि एक तो पेपर भी स्टैंडर्ड का था, पेपर भी हाई लेवल का था, उस पे से इसमें आप देखेंगे कि बीएड को भी बाहर किया गया था। तो बीएड को बाहर करने के बाद, ओनली डीएलएड होने के बाद भी इतना इनका कट ऑफ हाई कैसे गया? आप देखेंगे कि आपको एकदम एटीट्यूड हम बता दें, आप देखेंगे कि जनरल में जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप पुरुष हैं, अदर स्टेट से हैं, तो अगर आपका 68 नंबर होगा, आप देख लीजिएगा कि आपके आसपास में है किसी का या आपका है, तो अगर आपका 68 नंबर है तब आपका लिस्ट में नाम होगा। जी हाँ, 68 से नीचे अगर आप अदर स्टेट से हैं, जनरल में हैं, तो 68 से नीचे वालों का लिस्ट में नाम नहीं है। क्योंकि मैंने इसे अच्छे से खंगाला है, देखा है, समझा है, क्योंकि मेरे भी फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे मित्र थे जिनका आप देखेंगे 65, 66, 67, 63, 62 आया हुआ था, लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं था। वो काफ़ी मायूस थे। मुझे बड़ी हार्दिक इच्छा थी, या मुझे लगता था कि उन लोगों का हो जाएगा जिनका भी 60 प्लस है। और 60 प्लस वालों के लिए आपको एक बात और यहीं पे हम बता दें कि 60 प्लस जिनका भी है, अभी भी उम्मीद बना के चलिए कि आपका होना है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे सेकेंड लिस्ट आनी एकदम अनिवार्य है। सेकेंड लिस्ट आएगी, कब आएगी ये भी हम बात आपसे चर्चा करेंगे, आप बने रहिएगा। तो ये सारा पीडीएफ है, आप इसमें आप देख सकते हैं। ये अगर आपका पास में पीडीएफ नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे हम ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसमें सर्च करके आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं। इस प्रकार से ये जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया है, इसमें टोटल अभ्यर्थियों को जारी किया गया है। तो इसमें आपको फिर वही बात बता दें कि अगर आप जनरल से हैं, जनरल में अगर आप मेल हैं, तो मेल कैंडिडेट अगर आप 68 नंबर लाए हैं या इससे ऊपर नंबर लाए हैं तो आपका उसमें नाम होगा, 68 से नीचे नाम नहीं होगा। इसको मैंने देखा है, अच्छे से समझा है, क्योंकि 66, 67 वाले मेरे दोस्त मित्र का इसमें नाम नहीं है। और वही इसमें अगर महिला की बात करें, वही जनरल फीमेल की बात करेंगे इसमें, तो अगर जनरल अगर आप फीमेल में हैं, तो अगर आपका 58 नंबर है, 58 नंबर है, 58 नंबर है, तो अब आप देखेंगे कि आपका लिस्ट में नाम होगा। अगर इससे आपका नीचे होगा तो आप देखेंगे कि लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो कट ऑफ इतना आखिर हाई क्यों गया है? तो आप देखेंगे उसी एवज में हाई गया है कि इसमें कुछ नहीं देखा गया है, कौन फर्जी है, किसका अपेयरिंग है, किसका सीटेड अपेयरिंग है, किसका डीएलएड अपेयरिंग है, ये कौन गलत तरीके से भरा है फार्म, ये कुछ नहीं देखा गया है। केवल आप देखेंगे नंबर के बेस पे ये आपकी मेरिट बनाई गई है। तो इसमें आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरिट तो बनाने की बना दिए गए है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप यहाँ देखेंगे 72 से ये कैंडिडेट छटेंगे। एक तो आप देखेंगे टोटल सीट आपके 80,000 के आसपास में था, वहाँ पे 72 किया गया, यानी 8,000 वहाँ पे अभी आपका सीट कम है। अगर पूरी सीट पे लेंगे तो वो भी अभी 8,000 कम है। और उसके बाद आप देखेंगे कि 72,000 जो ये आपका सीट जारी किया गया है, तो इसमें से एकदम फिक्स है। इतना आप मान के चलिए, इसमें भी आप देखेंगे 20 से 25,000 अभ्यर्थी एकदम इसमें फर्जीवाड़े तरीके से हुए हैं, और उनका छटना एकदम तय है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप देखेंगे बिहार सरकार नहीं कर रही है, आयोग बीपीएससी कर रही है। और बीपीएससी आप देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी अच्छे तरीके से करता है, और हम चाहेंगे भी कि बीपीएससी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से करे, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है देश के अंदर, आप देखेंगे यहाँ पे करप्शन ज़्यादा होता है। तो आप अच्छे से इसको चेक करिए, क्योंकि जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, वो आए।
इसमें फर्जीवाड़े तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थी हुए हैं। एक सामान्य वर्ग का पढ़ने वाला अभ्यर्थी जो बहुत मेहनत के बाद कैसे भी करके 60 प्लस और 65 के बीच में है, उनका भी नहीं हुआ है। तो ये बहुत दुख की बात है। और आप देखेंगे इस प्रकार से रिजल्ट दिया गया, ये भी एक अजीब है। आप देखेंगे मेरिट वाइज दिया गया, पहला रैंक किसका है, दूसरा रैंक किसका है, इस प्रकार से रैंक दिया गया। तो आप खुद समझ सकते हैं जितना ये दिए हैं उसमें से आपके छटने ही छटने। तो उसके बाद इसमें दूसरी लिस्ट, जी हाँ दूसरी लिस्ट, इसमें इन लोगों को सेकेंड लिस्ट जरूर निकालनी चाहिए, क्योंकि बिना सेकेंड लिस्ट के आप देखेंगे 75% सीट ही नहीं भर पाएंगे। इन्होंने दिया तो है रिजल्ट आपका 72,000 कैंडिडेटों का, लेकिन 72,000 में ये 72,000 आपके फुल रूप से फाइनल सिलेक्शन नहीं होंगे, आप इतना मान के चलिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट होने के बाद भी आप देखेंगे डोमिसाइल लगा के इसमें उन्होंने फार्म को अप्लाई किया है, तो उनका भी इसमें आप देखेंगे अच्छे से चेक किया जाएगा, उनका भी इसमें वेरीफाइड नहीं होगा। तो वो अपनी सीट खाली करेंगे, तो जैसे ही ऊपर की सीट खाली होती है तो नीचे से जो भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रहेंगे या उससे थोड़े कम वाले हैं तो उनका होना चाहिए। तो आप उम्मीद बना के चलिए, अगर 60 से आपका प्लस है, 64 65 इतने नंबर है जनरल में, तो अभी भी होने की उम्मीद है अगर सेकेंड लिस्ट आती है तो। और सेकेंड लिस्ट आप देखेंगे जरूर आएगी। तो इस प्रकार से है। और जो अपेयरिंग में कैंडिडेट है, अगर वो अपना प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे पासिंग का अपना, तो उनको भी छटना है। जो डीएलएड अपेयरिंग में है वो अपना प्रमाण पत्र उपस्थित नहीं करा पाएंगे, वो भी छटेंगे। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जो बीपीएससी का आयोग है काफ़ी काबिल इंसान है। तो इतना समय अगर उन्होंने रिजल्ट देने में दिया तो और 2-4 दिन लेके इसको अच्छे से देते, तब जाके कुछ समझ में आता। यहाँ पे न कुछ बताया गया है। हालांकि कट ऑफ की बात करें तो आप देखेंगे रिजल्ट दे दिया गया है, तो कट ऑफ आपको 2 से 4 दिनों में बता दिया जाएगा कि जनरल का इतना गया है, एबीसी का इतना गया है, एसटी का इतना गया है, ईडब्ल्यूएस का इतना गया है। इसमें आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस, जी हाँ ईडब्ल्यूएस पे भी बात करेंगे। तो ईडब्ल्यूएस के भी काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट से हैं, उन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा के वो भी इसमें अप्लाई किए हुए हैं। तो इन सारों का छटना है। तो और हम फिर एक बार पुनः बीपीएससी सचिव महोदय से आग्रह करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो, क्योंकि इसमें देखेंगे बहुत ही इलीगल तरीके से कैंडिडेट इसमें आए हुए हैं जिनका इस पीडीएफ में नाम है। तो आप अच्छे से चेक करिए कि जो भी वाजिब कैंडिडेट हैं, जो भी अच्छे कैंडिडेट हैं, जो भी मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, मेहनत के साथ पढ़े हुए हैं, उन अभ्यर्थियों का हो। हम तो यही कहेंगे। तो आप देखेंगे यही है, और जो भी होगा इससे जुड़ा हुआ और भी जानकारी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये देखेंगे गलत तरीके से रिजल्ट दिया गया है। आपने अगर इतना समय लिया है तो आपको रिजल्ट अच्छे से देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब आगे देखिए क्या होता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।